हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीनियस फार्मेसी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का ये वीडियो फार्माकोलॉजी से रिलेटेड है। फार्माकोलॉजी के चैप्टर कीमोथेरेपेटिक एजेंट में टॉपिक है एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट, उससे रिलेटेड ये चैप्टर है। तो दोस्तों, अब हम इस वीडियो में समझेंगे कि कीमोथेरेपेटिक एजेंट क्या होते हैं और इसका क्या क्लासिफिकेशन है, इसके क्या क्या कंट्राइंडिकेशन और इंडिकेशंस है। मतलब कीमोथेरेपेटिक एजेंट का इस्तेमाल हम किन किन बीमारियों में कर सकते हैं और इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इस चैप्टर के कीमोथेरेपेटिक एजेंट के चैप्टर में इसका डेफिनीशन, क्लासिफिकेशन, इसका डोज और इंडिकेशन और कंट्राइंडिकेशन ही पढ़ना है। इसमें इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं पढ़ना है। तो आइए चलिए देखते हैं हम कीमोथेरेपेटिक एजेंट क्या होते हैं इसके बारे में। दोस्तों, कीमोथेरेपेटिक एजेंट का ये टॉपिक है एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। तो दोस्तों, हम एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये क्या होते हैं। तो एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट का हम डेफिनेशन समझते हैं कि ये क्या होता है। The agent which are used in the treatment of cancer are known as anti-neoplastic agent। मतलब ऐसा एजेंट, ऐसा ड्रग जिसका इस्तेमाल हम कैंसर के ट्रीटमेंट में करते हैं उसको बोलते हैं एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट मतलब जिस ड्रग का इस्तेमाल हम कैंसर के उपचार में करते हैं उसको बोलते हैं एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। अब आगे देखते हैं। एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट प्रिवेंट और इनहिबिट द डेवलपमेंट ऑफ ट्यूमर। जो एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, ट्यूमर के डेवलपमेंट को इनहिबिट कर देते हैं, रोक देते हैं, सप्रेस कर देते हैं, उसको क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, बंद करते हैं। अगर हमारे बॉडी में एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल हो रही है, एबनॉर्मल, एक्सेसिव और अनकंट्रोल्ड डेवलपमेंट ऑफ सेल हो रही है, तो वो एक कैंसर होता है। कैंसर का डेफिनेशन यही है कि एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल इज नोन एज कैंसर। तो वो जो कैंसर के उपचार में दवाइयाँ दी जाएंगी उसको बोलेंगे एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। और एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट क्या करेंगे कि जहाँ पे भी हमारे शरीर में एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है उसको क्या करेंगे, बंद कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे, रोक देंगे। दे आर कॉल्ड एज एंटी कैंसर ड्रग एंड आर साइटोटॉक्सिक एजेंट। एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट को हम एंटी कैंसर ड्रग के नाम से भी जानते हैं और साइटोटॉक्सिक एजेंट के नाम से भी जानते हैं। आगे है, द एजेंट विच कॉज कैंसर आर कॉल्ड एज कार्सिनोजेंस। ऐसे पदार्थ, ऐसे एजेंट जो क्या करते हैं, कैंसर कॉज करते हैं, जिनकी वजह से कैंसर होता है, उनको बोलते हैं हम कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेनिक कंपाउंड होते हैं और कार्सिनोजेंस इनको बोलते हैं। कार्सिनोजेंस कैन इन्फेक्ट एनी ऑर्गन। का जो कार्सिनोजेंस होते हैं, जो कैंसर काज करने वाले एजेंट होते हैं, वो किसी भी ऑर्गन को इन्फेक्ट कर सकते हैं, मतलब उसमें इन्फेक्शन कर सकते हैं। टिश्यू आर एनीवेयर इन द बॉडी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन को, टिश्यू को या बॉडी के किसी भी पार्ट में वो क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शन कर सकते हैं और कैंसर कॉज कर सकते हैं, कार्सिनोजेंस। तो दोस्तों, ये एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट का आपने डेफिनेशन समझ लिया और कार्सिनोजेंस क्या होते हैं ये समझ लिया। अब इसका हम क्लासिफिकेशन देखते हैं कि इसका क्या कितने कैटेगरी में ये क्लासिफाई किया गया है एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। ये जो एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट है इसका क्या क्या, इनको 7 कैटेगरी में डिवाइड किया, क्लासिफाई किया गया है। पहला है एल्काइलेटिंग एजेंट। एल्काइलेटिंग एजेंट में ड्रग आता है साइक्लोफॉस्फामाइड, यूरेसिल मस्टर्ड, उसके बाद ट्राई एथिलीन, उसके बाद बूसल्फन। ये एल्काइलेटिंग एजेंट में ड्रग आते हैं। उसके बाद आता है एंटी मेटाबोलाइट। एंटी मेटाबोलाइट में ड्रग आता है मेथोट्रेक्सेट, फ्लूरोयूरेसिल और एजाथियोप्रिन।
उसके बाद तीसरा है रेडियो एक्टिव आइसोटोप। रेडियो एक्टिव आइसोटोप क्या होते हैं कि ऐसे एलिमेंट जिनका प्रोटॉन नंबर सेम होता है लेकिन जो न्यूट्रॉन नंबर होता है वो अलग अलग होता है, जैसे 1H1, 1H2, 1H3 हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं, उसी तरह अदर एलिमेंट के भी आइसोटोप्स होते हैं। तो ये रेडियो आयोडीन, उसके बाद रेडियो फास्फोरस, इसका एग्जाम्पल है रेडियो आइसोटोप्स का। उसके बाद आता है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में एक्टिनोमाइसिन डी और रुबिडोमाइसिन और मीटोमाइसिन, ये एंटीबायोटिक्स का एग्जाम्पल है। उसके बाद आते हैं कुछ हार्मोन्स आते हैं, जैसे हार्मोन्स एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये हार्मोन्स भी दिए जाते हैं एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट के तौर पे। उसके बाद एंजाइम आता है। एंजाइम में है यल एस्पाराजिनेज। यल एस्पाराजिनेज एक एंजाइम होता है जो कैंसर के ट्रीटमेंट में दिया जाता है। उसके बाद है मिसलेनियस एजेंट, विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन और सिस्प्लाटिनम। तो ये सारे इसके क्लासिफिकेशन हो गए और इस क्लासिफिकेशन के अनुसार इनका ये ड्रग्स हो गया। अब इसके बाद आता है डोज। दोस्तों डोज, इसमें इतने सारे ड्रग हैं और इतने सारे ड्रग का डोज मतलब लिखना और याद करना एग्ज़ाम में थोड़ा सा कठिन है, लेकिन इसको लिखने का तरीका ये है कि आप 3-4 ड्रग्स का नाम लिख लीजिए और उस 3-4 ड्रग का डोज लिख लीजिए। जैसे साइक्लोफॉस्फामाइड है 10 mg डेली देनी चाहिए कैंसर के ट्रीटमेंट है। बुसल्फन है 2.5 mg देनी चाहिए डेली। उसके बाद मेथोट्रेक्सेट है 2.5 to 5 mg डेली देनी चाहिए। इसी तरह अगर आप डोज एग्ज़ाम में लिखना भूल जाते हैं तो याद रखिए इनका 10 mg, 5 mg, 15 mg, 20 mg तक इसका डोज लिख देंगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आते हैं हम इंडिकेशन, मतलब किन किन इंडिकेशंस में हम एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट का उपयोग कर सकते हैं, ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसके बाद आता है एक्यूट ल्यूकेमिया। अगर किसी को ल्यूकेमिया की बीमारी हो गई है, ब्लड कैंसर हो गया है, उसमें क्या करते हैं हम एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट का प्रयोग करते हैं ट्रीटमेंट में। उसके बाद कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट, किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है। दोस्तों ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर, ये 2 ऐसे कैंसर हैं जो बहुत तेज़ी से मतलब फैल रहे हैं लोगों में। इस पर कभी हम और चर्चा कर लेंगे। उसके बाद आता है ओवरी एंड प्रोस्टेट कैंसर, गर्भाशय का कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर के उपचार में हम एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आता है न्यूरोब्लास्टोमा। दोस्तों न्यूरोब्लास्टोमा क्या होता है कि जो हमारी नर्व सेल होती हैं उनके वजह से कैंसर, इमेच्योर नर्व सेल होती है उनके वजह से कैंसर कॉज होता है और ये ज़्यादातर एड्रिनल ग्लैंड में देखी जाती है। उसके बाद आता है ओस्टियोसार्कोमा। ओस्टियोसार्कोमा का मतलब बोन कैंसर में हम एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट करते हैं। उसके बाद आता है नॉन हार्ड स्किन एंड हार्ड स्किन लिम्फोमास, मतलब लिम्फेटिक सिस्टम का जो कैंसर है उसमें हम क्या करते हैं एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट, यानी इन सारी दवाओं में से सेलेक्टिव दवाएं हैं उनका उपयोग करते हैं। उसके बाद आता है कंट्राइंडिकेशन। कंट्राइंडिकेशन मतलब इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, ये कंट्राइंडिकेशन में है ल्यूकेमिया। अगर हम कंटिन्यूसली एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट का उपयोग कर रहे हैं तो ल्यूकोपेनिया हो सकता है। ल्यूकोपेनिया का मतलब हमारी आरबीसी जो है उसके नंबर डिक्रीज हो जाते हैं, उसके सेल्स में कमी आ जाती है। उसके बाद इंटेस्टाइनल अल्सरेशन, इंटेस्टाइन में अल्सर हो सकता है। एलोपेशिया का मतलब गंजापन हो जाना। एलोपेशिया का मतलब सर से बाल का उड़ जाना, एलोपेशिया में आता है। उसके बाद आता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मतलब क्या होता है दोस्तों कि जो हमारी प्लेटलेट है उसकी जो नॉर्मल रेंज है उससे नॉर्मल रेंज से
नॉर्मल लेंथ से लोअर उसका नंबर हो जाता है जो, तो उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। हमारे प्लेटलेट का कम हो जाना, प्लेटलेट के नंबर का कम हो जाना थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में आता है। अगर कंटिन्यूसली एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट ले रहे हैं हम तो ये कंट्राइंडिकेशन देखा जाता है। उसके बाद नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग होती है, डायरिया हो सकता है और एनोरेक्सिया हो सकता है। तो इतने सारे इसके कंट्राइंडिकेशन है। इसके अलावा बहुत सारे कंट्राइंडिकेशन हैं, तो हम समझते हैं कि बस इतना इनफ है पेपर में लिखने के लिए और आसानी से याद करने के लिए, इसीलिए मैंने इसको शॉर्ट में लिखा और समझाया। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको इसे समझने में कहीं पे भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में बताएं, हम इसको फिर से अपडेट करके एक नई वीडियो, इस पे सेपरेट नई वीडियो बना देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।